कि आपका भी मॉक टेस्ट में परसिस्टेंट लो स्कोर आने के कारण कॉन्फिडेंस बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो चुका है एंड यू आर लूजिंग होप and don't know how to tackle it and get back in your preparation. So don't worry, you have stepped at the right place. Hello everyone, my name is Anurag and I am a third year MBA student at Teams Group. I got a score of 677 marks in NEET with an all India rank of 1877 and currently working as a mentor at Aditi Joshi Mentorship. So first of all, पहले जो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट बाउंड्स टू हैपन if you are preparing for such a competitive exam and considering that it is a marathon type of race. इसमें आपको persistently long run के लिए efforts put in करने हैं ताकि आपको एक particular result मिल पाए. So try to accept it first कि आपके लिए या फिर किसी के लिए भी ये नॉर्मल सी चीज़ है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम होल हार्टेडली आपके पूरे प्रिपरेशन में ऐसे सेटबैक्स आएंगे. ट्राई टू टेक दो सेटबैक्स पॉजिटिवली कि आपको जो गलतियाँ हो रही हैं, आपके जो सेटबैक्स आ रहे हैं वो प्रिपरेशन के टाइम में आ रहे हैं, नॉट इन द टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पर्टिकुलर पेपर, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन अ बेटर वे फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम. तो अपनी गलतियों से अभी सीख लो ताकि आप वो गलतियाँ सेम नीट के पेपर में कमिट ना करो, दैट यू प्रिपेयर बेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल try to take it in a positive manner, try to learn from it, try to tackle it and try to find out how you can get out of it and get back into preparation. So first of all, if you are having persistent low scores and it feels like it feels devastated, trust me, I know that feeling कि लगता है कि यार बहुत स्कोर सब वापस से ख़राब आ रहा है, तो इतनी सारी मेहनत जो थी वो बर्बाद हो गई. पहले जो पिछले साल भी मेहनत करी थी इतनी वो भी ख़राब हो गई और इस साल भी मेहनत करने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा. अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, persistent low mood, persistent low confidence, low morale, all these things are bound to happen. So first of all, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम को सेट टी एज 0 एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल. वो क्या करना है कि आपको जब लगता है कि ठीक आप बिल्कुल सेट बैक है, सो यू नीड टू सिट बैक एंड थिंक कि आपकी मेजर गलतियाँ कहाँ हो रही हैं. क्या आपको लगता है कि फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो आप, उसमें मैक्सिमली आप स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको मैक्सिमली चीज़ें याद ही नहीं है. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर रिविजन. आपको लगता है कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से आती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छे से नहीं आती. सो सेकेंड थिंग, आपको सिलेक्टिव रिविजन करना है. पूरे सिलेबस का नहीं, सिलेक्टिव रिविजन करना है एंड यू कैन डू इट बेटर इन 2 वेज. या तो आप उन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करो जितने मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई करके वापस रिवाइज करो, या फिर आप मॉक टेस्ट देते रहो और इसमें जो गलतियाँ होती जाएंगी या फिर जो चीज़ें भूलते होगे उसके थ्रू उनको एनालाइज करके और याद करते करते सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. सो यू कैन डू इट इन बोथ वेज. थर्ड थिंग कि आपने जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका रिवीजन भी बहुत सही है, सिलेबस भी पूरा ढंग से पढ़ रखा है, पर स्टिल क्वेश्चन गलत हो रहा है. सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको जो ड्रीम स्कोर है, लेट्स सपोज आपका ड्रीम स्कोर 640 मार्क्स है, पर कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका पेपर 2025 की तरह नहीं आता, इट्स एन ईजियर साइड, पर लेट्स सपोज आपका पेपर ही जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वही टफ है, उसके लेवल ही थोड़े हायर साइड पे है. सो ट्राई टू कंपेयर इट फ्रॉम अदर पेपर, किसी और मॉक टेस्ट को दे के अटेम्प्ट करो एंड ट्राई टू एनालाइज कि क्या सच में आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं या फिर इट्स ऑन कंपेरेटिव साइड, कंपेरेटिवली स्कोरिंग बेटर देन द peers. So once you have analyzed it कि आपके मार्क्स एग्जैक्टली कम क्यों आ रहे हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो कि स्लोली एंड स्टेडली यू हैव टू गेट बेटर एंड बैक ऑन ट्रैक. कि फर्स्ट उस पूरे प्रोसेस का क्या होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट पकड़ो, उसके लिए प्रिपेयर करो. लाइक आई ऑलवेज से कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन फॉर्म में, आपका उसका सिंगल बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज या फिर सिंपल कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज. आप कोई पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज पकड़ो, उसका जो भी सिलेबस है उस पर पूरा कमांड बनाओ अपना, उसको प्रॉपरली उसके लेक्चर्स देख के रखे हैं तो रिवाइज़ करो,
शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सब करने के बाद बिल्कुल व्हेन यू आर टोटली कॉन्फिडेंट ऑन दैट पोर्शन ऑफ द सिलेबस, आप उसका मॉक टेस्ट दो। once you are getting once you start getting good grades, good scores in your mock test, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद ही बढ़ने लगता है, आपका फिर पढ़ने का भी मन करने लगता है। यू स्टार्ट enjoying your hard work. That's what it is. So try to work hard so that you can get some good score, some good result which motivates you to work harder. So सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो भी आप जिस भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन पे आप हो, उससे आप खुद को एनालाइज करो कि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है पीछे, उन पे आपका कितना कमांड है। इफ़ यू आर लैगिंग इन दैट, ट्राई टू हैव अ रिविजन शेड्यूल ऑफ योर ओन, जिस पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने करंट सिलेबस के पेस के साथ उसको मैचअप करके अपने रिविज़न को भी साथ में कंटिन्यू कर सको। पर फिर मेन प्रॉब्लम दैट अराइजेस कि यार भैया इसको दोनों को मेंटेन करके कैसे चलना है कि दिनों में से कुछ भी लैग बिहाइंड ना करे। सो दैट्स द पॉइंट वेयर द रोल ऑफ ए मेंटर कम्स इन. So I would like to introduce AIMS Delhi Personal Mentorship Program, which is an initiative by Aditya Joshi Mentorship. So on our platform there are more than 400 plus AIMS toppers from all across India like me. There are more than 15 plus AIMS Delhi mentors, and we have 2 AR1 mentors as well who are currently working on our platform as a mentor. और फिर मेंटरशिप सेशन में होता क्या है, पर्टिकुलरली आई विल गिव अ ब्रीफ अबाउट इट टू यू. सो मेंटरशिप सेशन होता है जो इट विल बी अ लाइव सेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑन आवर ऑफिशियल नेम ऐप विच इज़ बाय द सेम नेम आदित्य जोशी मेंटरशिप. किसी थर्ड पार्टी ऐप पे नहीं होता लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर वॉइस कॉल या फिर गूगल मीट, किसी पे नहीं, हमारे खुद के ऑफिशियल ऐप पे होता है. द मेंटोर विल ज्वाइन इन दैट पर्टिकुलर लाइव सेशन. यू विल ज्वाइन इन द मेंटोर इन जनरल विल गाइड यू अबाउट थिंग्स कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड इन योर प्रिपरेशन, अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है, टेस्ट एनालाइज कैसे करते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, all the things that you need, which you want, which you think is necessary for your preparation. You want helping hand from your mentor. Like आपको चाहिएगा आपके लिए डेली टास्क जो स्पेशली मेड फॉर यू, जो आपके पेस को मैच करते हो, जो आपके नीड ऑफ द पेस को मैच करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिवीजन प्लान कैसे बनाना है, रिवीजन प्लान कैसे हो ताकि आपका सही टाइम पे रिवीजन पूरा खत्म हो पाए. इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर इन योर फिजिक्स, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ नहीं आ रहा है कैसे इंप्रूव करनी है, ऑल दैट थिंग यू कैन आस्क. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल बर्डन, जो आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात है जो आपके मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्टडीज़ मेजरली अफेक्ट हो रही हैं, सो यू कैन शेयर इट विथ योर मेंटर. अ मेंटर will hear your problem and try to give you a proper solution which at least make it कि आपका पढ़ाई अफेक्ट ना हो उस भी प्रॉब्लम की वजह से पर्टिकुलरली. सो ऐसा नहीं होता कि लाइक यू डोंट नीड गाइडेंस या फिर आपको गाइडेंस ज़रूरत होती है. यू कैन ट्राई इट आउट एंड हिट एंड ट्रायल के मेथड से आप खुद भी ये चीज़ें सीख जाओगे कि हाउ यू नीड टू वर्क ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, और उस पर वर्क करके उससे बाहर कैसे निकलना है या फिर किसी चीज़ को टैकल कैसे करना है. बट आपको अगर कोई एडेड एडवांटेज मिल रहा है दैट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंटरशिप बाय योर एम्स टॉपर्स, जिनने खुद ये चीज़ें ट्राई करी हैं एंड दे ट्राइड इट, दे हैव फेस्ड द थिंग्स. उनने खुद ये एक्सपेरिमेंट करके तो उनने मेहनत करी है ताकि तभी जाके वो किसी आपके ड्रीम कॉलेज की सीट तक पहुँचे. सो वाई नॉट टेक द एडवांटेज. हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ज्वाइन किए थे हु आर गेटिंग 220 230 प्लस मार्क्स, एंड विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड अलॉन्ग विद देयर हार्ड वर्क दे स्टार्टेड टू गेट 640 प्लस marks in their mock test. And you will be getting this whole mentorship program for the year long at a minimal price of 5999. So this is the only mentorship program that will, यहाँ पे आपके ड्रीम कॉलेज के सीनियर्स विल गाइड यू पर्सनली फॉर ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन. बट एक ही ड्रॉबैक है that the seats are very limited, so hurry up. Also moving on again to our topic,
तो आपने अगर सेटबैक्स पे पॉजिटिवली वर्क करना है, उसके बाद से अपने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। धीरे धीरे जब आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होने लग जाए, व्हेन यू आर assigning yourself daily task and you're completing it, having some slight amount of satisfaction at the end of the day, अपने वीकली टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, एंड स्लोली ट्राई टू पिकअप कि आपने क्या गलतियाँ हो रही हैं मेजरली, कि आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं। ट्राई टू एक्टिवली वर्क ऑन दैट, एंड वंस यू आइडेंटिफाई इट एंड वर्क ऑन इट, उसके बाद आप बेटर वे में वर्क कर पाओगे। आप अगर इसी पे फोकस करना है, स्टार्ट में काम कर दोगे, आपका बिल्कुल मोरल बूस्ट लो डाउन है, तब आप इन चीज़ पे काम करोगे तो आप इफेक्टिवली वर्क भी नहीं कर पाओगे और ये चीज़ें सॉल्व आउट भी नहीं होगी। सो ट्राई टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक ऑफ योर प्रिपरेशन, फ्लो में आना स्टार्ट करो, उसके बाद इन चीज़ों पे वर्क करो। इट विल बी बेटर फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू टैकल इट इन अ बेटर वे। So that was all from my side for this video. Keep in your mind that you are working hard, you are working in a proper direction of manner. आप उसी डायरेक्शन पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते जाओ। इफ़ यू आर गिविंग योर 100% ऑफ द एफर्ट्स, trust me, your efforts won't be wasted and you'll get what you want. So believe that, and if you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to check out our AIMS Delhi personal mentorship program. Thank you.